हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लो, चार्ज पार्टिकल अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को मॉडिफाई करता है। जैसे कि आपका मैग्नेट जो है वो अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग को मॉडिफाई करता है। रादर माइकल फैराडे ने सिंपली क्या किया था, उन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के ऊपर उन्होंने पीस ऑफ पेपर रखा, उस पीस ऑफ पेपर पे उन्होंने आयरन फाइलिंग्स जो है वो एग्जैक्टली रखी। तो उन्होंने ये देखा कि जो वो आयरन फाइलिंग्स है ना, वो एग्जैक्टली एक ब्यूटीफुल पैटर्न वहां पे क्रिएट कर रही थी। तो वहां से उनको पता चला कि एक मैग्नेट जो है वो अपने इर्द गिर्द के स्पेस को मॉडिफाई करता है। वैसे ही आपके पास एक चार्ज जो होता है वो भी अपने इर्द गिर्द के स्पेस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। सो उसी मॉडिफाइड स्पेस को विजुअलाइज करने के लिए, रादर मैं ऐसे बोल सकता हूं, टू विजुअलाइज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, we use the concept of electric field lines or we use the concept of lines of force। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ये है। तो अगेन अगर अब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली आपके पास एक लाइन होती है। लाइन अब ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन होगी, एक कर्व लाइन हो सकती है, बट ये एक ऐसी लाइन होती है या एक ऐसी कर्व होती है, कुछ भी आप बोल सकते हो, सच दैट कि जब आप इस लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो टैंजेंट आपको उस पॉइंट पे, क्योंकि टैंजेंट तो एक पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप टैंजेंट एक पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर आप टैंजेंट जब ड्रॉ करोगे वो टैंजेंट का डायरेक्शन आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो और एक बार मैं कहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास स्मूथ लाइंस होती है, कंटिन्यूअस लाइंस होती है, सच दैट अगर आप उन लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो टैंजेंट आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पे आपने टैंजेंट ड्रॉ किया होगा। तो अभी तक फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, चलो डायरेक्टली मैं यहां पर, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, स्मूथ लाइंस है, स्मूथ कर्व्स आपके पास है, सच दैट उन कर्व्स पे जब भी आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे आपको उस पॉइंट पे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फर्दर अगर मैं बात करूं तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया इनको, अगेन टू विजुअलाइज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is exactly created by या established by a charge particle, उसी के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। तो मैंने पूरा बता दिया। अब डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूं, आप आराम से देखते जाओ। तो मैं डायरेक्टली यहां पर प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूं। देख लो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस। दे आर स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस, मुश्किल है ही नहीं कहीं पे। तो अगर ये स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस है तो डायग्रामेटिकली मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूं। अब देख लो, दिस इज स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, बट अब आपको यहां पे एरो दिखाना होगा। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एग्जैक्टली आगे की तरफ जा रहा है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्टली कहां की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। दैट मींस कहीं ना कहीं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा और आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं पे टर्मिनेट होने वाला है। तो हमेशा याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली किसी ना किसी जगह पे क्या होता है, ऑरिजिनेट, और कहीं ना कहीं क्या होता है, टर्मिनेट। कभी भी अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे ऑरिजिनेट हो जाएगा ना, इट नीड्स अ पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। अब उस पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन की बात हम आगे करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको यहां पर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हो, आपको खुद समझ में आएगा कि लाइन ऑफ फोर्स इसे क्यों कहते हो। अब फिलहाल के लिए देख लो, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट लूं, लेट दिस बी पॉइंट ए, इस पॉइंट पे आएगा ना आपको टैंजेंट ड्रॉ करना, तो आप पॉइंट ए पे क्या करोगे, आप इस पे टैंजेंट ड्रॉ करो। तो देख लो, मैं टैंजेंट यहां पे ड्रॉ करता हूं, मैंने यहां पे टैंजेंट ड्रॉ किया। तो एग्जैक्टली ये टैंजेंट जो है ना, ये आपको डायरेक्शन देगा फील्ड का, ये आपको डायरेक्शन किसका देगा, फील्ड का, मगर किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। दैट मींस इस पॉइंट पे अब आपको क्या पता चल रहा है, फील्ड का डायरेक्शन। क्या किसी और पॉइंट पे आपको पता है, नहीं, आपने जिस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया आपको बस उस पॉइंट का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पर किस डायरेक्शन में होने वाला है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ई ए। सिमिलरली आप आराम से देखते जाओ, लेट अस एज्यूम मैं ये पॉइंट ले रहा हूं। अच्छा, इस पॉइंट पे अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। बट ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हर एक पॉइंट पर एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो जब मैंने ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा, 100% होगा। और अब अगर आप किसी पॉइंट पर देखना चाहते हो कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आप उस पॉइंट पे सिंपली एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दो। तो अगर ये आपका पॉइंट बी है, तो एग्जैक्टली यहां पर अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये ई बी होने वाला है, और मैं इसको वेक्टर भी लिख सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगेन मैं वापस आ रहा हूं, पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलो या तो हम तो इसको डेफिनेशन वाइज भी ऐसे फिर डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, बट एक्चुअल में ये तो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली वो लाइंस है जिन पर अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मगर किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया। बहुत सिंपल था ना अभी तक। तो फिलहाल के लिए 2 पॉइंट्स हो गए। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट मैं यहां पे दिखाता हूं। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनको आप लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हो। इनको आप क्या कहते हो, इनको आप लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हो। क्यों, अब समझो क्यों, देख लो। अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखूं, पॉजिटिव चार्ज को ही रखता हूं, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो ना, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पढ़ा है लास्ट वीडियो में, आप पूरा चेक कर लो, वीडियो सारे देख लो, नोट्स वगैरह बना लो, बार बार रिपीट करो, ताकि अगर मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूं आपको नया नहीं लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर डिस्कस नहीं किया होगा फिर तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा पहले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं कहीं से भी पॉइंट लाऊंगा और बोलूंगा आपको, नहीं, हमने पहले डिस्कस किया होगा वीडियोस में। तो सारे वीडियोस प्रीवियस जो है उनको चेक करो, तब जाके इस वीडियो में आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जैक्टली फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप नेगेटिव चार्ज को फील्ड में डालते हो ना, नेगेटिव चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो फिलहाल के लिए देख लो, मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली यहां पर इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, और वो फोर्स आपके पास Q टाइम्स EA होगा। तो मुश्किल है नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चार्ज पार्टिकल को यहां पे रख दूं, तो ये चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स होगा Q टाइम्स EB। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मैं बोल सकता हूं ना एग्जैक्टली कि ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ फोर्स है। क्यों है लाइन ऑफ फोर्स? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल, अब समझो मैं इसको लाइन ऑफ फोर्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इस लाइन पर अगर किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ना, वो टेंजेंट मुझे ये बताने वाला है कि आपके चार्ज पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा आपको तो पूरा आइडिया, पूरा आपको पता है कहां किस डायरेक्शन में लगने वाला है, क्योंकि आपको बस टेंजेंट को ड्रॉ करना है। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हो। एक बार और सुन लो, आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हो? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो टेंजेंट एग्जैक्टली फोर्स की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हो, लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव आइडिया about direction of force। इसीलिए आप इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप इसीलिए इनको कहते हो। तो अभी तक कहीं मुश्किल नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। चलो कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
देख लो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, इंपॉर्टेंट आप देख लो मैंने सरफेस लिखा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैंने लिखा फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब थोड़ा आइडिया लगाओ ना, पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो कंटिन्यू मैं फिलहाल के लिए करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इंफिनिटी, या और एट इंफिनिटी, और एट इंफिनिटी। मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही इंफिनिटी से, मतलब क्या है मैं समझा दूंगा, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कहां से हो रही है, वो इनफाइनाइट से ओरिजिनेट हो रही है। मतलब क्या है मैं समझा दूंगा, पहले नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो आपके पास ये तो फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हुई ना तो एग्जैक्टली आगे जाके वो टर्मिनेट भी हो जाती है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी और ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगेन आप देख सकते हो यहां पर ऑरिजिनेट की बात की थी मैंने, यहां पे ऑरिजिनेट की बात मैंने की थी, बट यहां पर टर्मिनेट की मैं बात कर रहा हूं। तो टर्मिनेट जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कहां पे टर्मिनेट हो सकती है, इन्फिनिटी पे, या एग्जैक्टली आप नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे देखोगे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टर्मिनेट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस पे टर्मिनेट हो रही है। कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं ना, आराम से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। आगे जाके मैं इसको यूज करूंगा और एक प्रॉपर्टी आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा, बट फिलहाल के लिए कभी भी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ओरिजिन या तो वो पॉजिटिव सरफेस से ओरिजिनेट होगी या तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट होगी, और टर्मिनेट या तो नेगेटिव सरफेस पर, नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी, या वो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, for a positive charge, electric field lines are drawn radially outwards, रेडियली आउटवर्ड्स एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, मैं फिर भी डायग्राम बनाऊंगा, बट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स आप ड्रॉ करते हो बाय कन्वेंशन। आप एग्जैक्टली एक पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो आउटवर्ड आप ड्रॉ करते हो, मगर रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ करते हो। तो नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, फॉर अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन are drawn radially inwards। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स होंगी, जबकि नेगेटिव चार्ज की जब आप बात करोगे, नेगेटिव चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वो इनवर्ड्स हो जाएंगी। तो चलो डायग्रामेटिकली समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज में मैंने पहले ही कहा कि पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से, पॉजिटिव चार्ज के अंदर से नहीं, अंदर से बिल्कुल भी नहीं, बट पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, मगर रेडियली आउटवर्ड्स। तो स्टाइल क्या होगा, स्टाइल कुछ इस तरीके का होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। अब आउटवर्ड देख लो, रेडियली तो मैंने बनाया, रेडियली आउटवर्ड्स की बात हो रही है। आउटवर्ड का मतलब होगा कि एरो आपको इस तरीके से दिखाने हैं, एरो ही यहां पर आपको बताएगा कि रेडियली आउटवर्ड जा रही है फील्ड लाइंस कि रेडियली इनवर्ड जा रही है। तो रेडियली आउटवर्ड्स की बात हो रही है, तो मुश्किल अभी कहीं पे होना नहीं चाहिए। अच्छा देख लो, आप अब यहां पे डायरेक्ट देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऑरिजिनेट हो रही है ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
अब देख लो ये फील्ड लाइंस कहां की तरफ जा रही है, ये फील्ड लाइंस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। कहने का मतलब ये टर्मिनेट हो जाएंगी एट इंफिनिटी, ये टर्मिनेट हो जाएंगी एट इंफिनिटी। आप चेक कर लो, ये टर्मिनेट एट इंफिनिटी यहां पर हो जाएगी, इनफाइनाइट पे ये क्या हो जाएंगी, ये टर्मिनेट हो जाएंगी, इनफाइनाइट पे ये टर्मिनेट हो जाएंगी। तो वही तो मैं आपको बोल रहा था, आप चेक कर लो, मैंने ये लिखा था कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऑरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, हुई ना, हुई यहां पे पॉजिटिव चार्ज से, और फर्दर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाती है एट इंफिनिटी, हो रही है ना इंफिनिटी पे आपकी टर्मिनेट। तो ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। आपको यूजुअली लिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। क्या हो रही है यहां पे? नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो टर्मिनेट कहां पे होंगी, इन्फिनिटी पे। फिर आप बोलोगे ठीक है इन्फिनिटी पे फिर नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ इन्फिनिटी पे नेगेटिव चार्ज होगा, मगर दिख रहा है क्या आपको भी सीन में? नहीं दिख रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट इन्फिनिटी पे भी हो सकती है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज की मैंने बात की, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, आप देखते जाओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज की बात करूं, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज की बात करूं, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड रेडियली इनवर्ट्स होगा। पहले रेडियली ड्रॉ करते हैं, पहले रेडियली मैं ड्रॉ करता हूं, देख लो ये मैं रेडियली ड्रॉ कर रहा हूं। मगर फील्ड क्या होने वाला है, रेडियली इनवर्ट्स। तो अगर रेडियली इनवर्ट्स दिखाना है, एरोज का डायरेक्शन देख लो, वहां पर आपका एरो बाहर की तरफ जा रहा था, तो बाहर की तरफ एग्जैक्टली एरो आपको ले जा रहा था, बट यहां पर अंदर की तरफ आपको एरो ला रहा है। इसको आप रेडियली इनवर्ट्स अब बोल सकते हो, रेडियली इनवर्ट्स। अब पॉइंट यहां पर यह है कि ये लाइंस आ कहां से रही है, ये लाइंस जो है ना ये एग्जैक्टली कहां से आ रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बन जाता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा ये इंफिनिटी से आ रही है, ये इंफिनिटी से आ रही है। ये इंफिनिटी से आ रही है। तो अब अगेन आप वापस आ जाओ पॉइंट्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट एट इंफिनिटी, ऑरिजिनेट हो रही है ना इंफिनिटी से, इंफिनिटी से लाइंस आ रही है, दैट मींस इंफिनिटी पे कहीं पे ऑरिजिनेट हुई आपकी लाइंस, और वो एग्जैक्टली अब टर्मिनेट कहां पे हो रही है, ऑन सरफेस, नॉट विद इन द नेगेटिव चार्ज बट ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। वही तो लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट्स ऑन सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऑन द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो वही मैं बोल रहा था, यहां पर आपको डायरेक्ट आइडिया मिल रहा है कि मेरा इंफिनिटी लाने का मतलब क्या है। बट अगर आप सोचो, अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की विसिनिटी में हो, तो आप देखोगे कि प्रेफरेबली जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो जाती है ना, तो उसका टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्रेफरेंस ऑफ टर्मिनेशन इज नेगेटिव चार्ज, नॉट इंफिनिटी। एक बार और सुन लो, जब भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से ओरिजिनेट हो गई, आप देखते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हुई है, इट रिक्वायर्स टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज पर प्रेफरेबली टर्मिनेट होती है इन कंपैरिजन टू इंफिनिटी पे टर्मिनेट होना। तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, तो बाय प्रेफरेंस अगर मैं जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके पास है ना, वो एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज के सरफेस पे टर्मिनेट होना ज्यादा पसंद करती है एज कंपेयर टू इंफिनिटी। तो अगर मैं यहां पर अगला पॉइंट लिखूं, 7 पॉइंट्स तो हो गए, चलो 8th पॉइंट की मैं बात करता हूं। 8th पॉइंट की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स once originated needs termination, needs termination, but preference of termination is negative charge rather than infinity. So preference जो यहां पर होगी, prefers to terminate on surface of negative charge. Then infinity.
तो प्रेफरेंस जो यहां पर आपके पास आ रही है वो नेगेटिव चार्ज को मिलने वाली है। मैं तो अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करने वाला हूं, बहुत ज़्यादा, तो आपको एग्जैक्टली ये पूरा आइडिया होना चाहिए, तब जाके मैं मेन पॉइंट्स को अच्छे से पकड़ पाऊंगा। अगर एग्जैक्टली इन पॉइंट्स में आपको डाउट रह रहा है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे इन कीनली वीडियो को देखो। मुझे तो पूरा पता है कि मैं अच्छे से समझा रहा हूं, बट क्या आप कीनली देख रहे हो वो आपको पता है, वो मुझे तो नहीं पता। बट फिलहाल के लिए ये पहले कुछ 8 प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पेन डाउन की। अब और कुछ प्रॉपर्टीज को पेन डाउन करते हैं, मैं रब करता हूं यहां पे, तो आप देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ। चलो 9th पॉइंट देखते हैं। क्योंकि हम ओरिजिनेशन की बात कर रहे थे, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर में लूं और उस कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर लूं, तो आप देखते हो कि कंडक्टर के सरफेस से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होती है ना, वो परपेंडिकुलरली ऑरिजिनेट होती है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू कंडक्टर हमेशा होती है। मैं थोड़ी बात करता हूं, आप देखते जाओ। लेट अस सपोज कि आपके पास यहां पर एक कंडक्टर है, लेट अस सपोज आपके पास यहां पर एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर जो है, लेट अस एज्यूम ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मैंने तो दिखाया नहीं यहां पे, मैं दिखाने नहीं वाला हूं, बट आप एज्यूम कर लो कि ये कंडक्टर आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऑब्वियसली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब आराम से देखते जाओ, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऑरिजिनेट हो जाएगी फ्रॉम दिस कंडक्टर, टर्मिनेट मत होंगी, मगर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट हो जाएगी ना फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, इट विल ऑरिजिनेट परपेंडिकुलरली। कहने का मतलब, अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना है ना, मुझे परपेंडिकुलर टू द सर्फेस दिखाना पड़ेगा, मैं किसी एंगल पे नहीं दिखा सकता। अब आप सोचोगे अगर एंगल पे दिखाए तो प्रॉब्लम क्या होगी। चलो एंगल पे दिखाते हैं। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर एक एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाता हूं, तो ठीक है मैंने दिखाया। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, लेट इट बी ई। लेट अस एज्यूम कि यहां पर ये एंगल थीटा बन रहा है, आपको ये थीटा पता है, आप ई को रिजॉल्व कर सकते हो ना। अगेन पहले पॉइंट सुन लो, मैंने क्या बताया कि एक कंडक्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज है, कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी उठेगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और अगर एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, उस नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टर्मिनेट होगी। ये मेरा पॉइंट है। अब क्वेश्चन यहां ये बन रहा है कि परपेंडिकुलरली क्यों ऑरिजिनेट होगी, परपेंडिकुलरली क्यों टर्मिनेट होगी, किसी एंगल पे क्यों नहीं ऑरिजिनेट हो सकती है। तो अब किसी एंगल पे अगर ऑरिजिनेट नहीं ना हो सकती है, उसी का रीजन मैं आपको दे रहा हूं क्यों नहीं हो सकती है। तो फिलहाल के लिए देख लो, किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं दिखा रहा हूं तो मुझे एंगल पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी दिखाना पड़ेगा। अगर मैं एंगल पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखा रहा हूं, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिजॉल्व करता हूं, एक कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा, एंड दिस विल बी ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आपका ये आ जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा, ई साइन थीटा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने ये नहीं बताया कि कंडक्टर के अंदर से फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है। कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor is zero। क्यों जीरो है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। मैं लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इन कंडक्टर,
आगे जाके ये तो पूरा गॉस थ्योरम मैं प्रूव करने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए मैं तो प्रॉपर्टीज कुछ बोल रहा हूं, इन चीजों को आप याद रख सकते हो। अब फिलहाल के लिए वापस आ जाते मेन पॉइंट पे। तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एग्जैक्टली एक कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलरली क्यों ऑरिजिनेट होती है, किसी एंगल पे क्यों नहीं। हमने किसी एंगल पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेने का मतलब कि आप एग्जैक्टली अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो ना। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा में। अच्छा, ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर है, कुछ करेगा नहीं, मगर ई साइन थीटा जो है वो अलोंग द सरफेस लग रहा है ना, और एग्जैक्टली इसी सरफेस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लेता हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लेता हूं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, आपको पता है कि एक नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर सरफेस पर नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बन रहा है बिकॉज आपने किसी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो एग्जैक्टली आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा इसी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो एग्जैक्टली फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। वो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में। बट ये एक फील्ड नहीं ना है आपके पास, सिर्फ आपके पास बहुत सारी फील्ड लाइंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके अलोंग द सरफेस आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। मैं बोल सकता हूं ना कि इलेक्ट्रॉन्स का नेट मोशन होगा ऊपर की डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज पार्टिकल्स का नेट मोशन एक प्रेफर्ड डायरेक्शन में होता है ना, आप बोलते हो कि वहां पर एक करंट होनी चाहिए। फिर दैट मींस यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 पे ऑरिजिनेट नहीं होंगी, किसी एंगल पे ऑरिजिनेट होंगी, आपके इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में एक करंट आना चाहिए। बट आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो कि कोई भी करंट वगैरह यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है। अगर कोई भी करंट यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है, इसका मतलब होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ना अलोंग द सरफेस हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो किसी एंगल पर हो सकता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा ना, वो एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में सिर्फ हो सकता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि अगर अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट हो जाएंगी तब भी आप देखोगे कि यहां पर एग्जैक्टली आपका एक कंपोनेंट आ ही जाएगा जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना, जिसकी वजह से एक करंट आनी चाहिए। बट वो चीज आप एक्सपेरिमेंटली नहीं देखते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप ड्रॉ करोगे, वो कंडक्टर के परपेंडिकुलरली आपको ड्रॉ करनी चाहिए। अब अगेन अगर मैं बात करूं यहां पे, इसी पे थोड़ा सा और मैं बात करता हूं। आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि आपके पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? वहां 4 लाइंस दी थी, बट मैं वही लाइन ड्रॉ करूंगा जो उसका आंसर है। तो अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए दिखाना चाहते हो ना, लेट अस अज्यूम ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, या ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं कंडक्टर की बात यहां पे कर रहा हूं। तो आपको पता है कि फील्ड लाइन टर्मिनेट होनी चाहिए राइट एंगल्स पे। तो देख लो फील्ड लाइन कैसे वहां पे बनाई थी उन्होंने, ये देख लो 90 पे आपकी फील्ड लाइन इस नेगेटिव चार्ज बॉडी पर 90 डिग्री पे टर्मिनेट हो रही है। और अगर मैं और एक फील्ड लाइन यहां पे बनाऊं तो 90 डिग्री पर अगेन यहां पर आपकी फील्ड लाइन जो है ना वो एग्जैक्टली टर्मिनेट हो रही है। तो ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अगर आप यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री आपका बन जाएगा। तो ये आइडिया है एग्जैक्टली अभी तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। चलो और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, आराम से समझने की कोशिश करना, ये चार्ज पार्टिकल से लेट अस अज्यूम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो ठीक है, अब समझो मैं क्या बता रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एरिया ले लूं, ये देख लो मैंने एरिया ले लिया, मैंने एक एरिया ले लिया। इसी एरिया को अगर मैं आगे ट्रांसलेट करूं यहां पर,
तो आप देख सकते हो यहां पर एग्जैक्टली इसका एरिया मैं एस ले रहा हूं, इसका यहां पर मैं एरिया एस ले रहा हूं, सेम शीट है। अब समझो इस शीट के थ्रू कितनी लाइंस जा रही है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लाइंस जा रही है। जबकि इस शीट के थ्रू जिसका एरिया सेम है, इसके थ्रू 1 2 और 3 लाइन सिर्फ जा रही है। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, लेट अस एज्यूम ये आपके पास यहां पर ए पॉइंट है और लेट अस एज्यूम ये आपके पास यहां पे बी पॉइंट है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर एग्जैक्टली आपके पास फील्ड लाइंस जो है ना वो आउटवर्ड जा रही है, रेडियली आउटवर्ड जा रही है। तो एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने जो एरिया स्ट्रिप यहां पे लिया, उसी एरिया स्ट्रिप को मैंने ट्रांसलेट करके फिर यहां पे ले लिया। जब एरिया स्ट्रिप यहां पर था, इस एरिया स्ट्रिप के थ्रू कितनी लाइंस जा रही है, 6 लाइंस। आपको गिनना है, न्यूमेरिकल्स में भी आपको वहां पे गिनना होगा लाइंस को। फर्दर अगर मैं बात करूं, इस एरिया स्ट्रिप के थ्रू कितनी आपके पास लाइंस जा रही है, 1 2, ये तो जा नहीं रही है एक हिसाब से, ये एग्जैक्टली जा नहीं रही है। अगर मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस करूं यहां पे, तो चलो जा रही है। आप तो फिलहाल के लिए तो पास कर रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी जा रही है इस एरिया के थ्रू 1 2 एंड 3, तो यहां पर आपके पास 3 लाइंस जा रही है। अब समझो जिस पॉइंट पर आपने एरिया स्ट्रिप लिया और जहां पर आपको 6 लाइंस मिल गई ना, एग्जैक्टली इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो एग्जैक्टली उसका आइडिया आपको मिलता है नंबर डेंसिटी से। जिस रीजन में नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंसली होंगी और ज्यादा प्रेजेंट होंगी, उस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, हायर मैग्नीट्यूड का होता है, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक बार और सुन लो, ये आपका रीजन है, यहां पर आप देख सकते हो कि फील्ड लाइंस यहां पर क्लोज स्पेस है इनके बीच में, दैट मींस ये क्लोजली एक दूसरे के नजदीक है। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया के थ्रू जा रही है वो बहुत ज्यादा जा रही है। तो आप बोल सकते हो कि जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ना यहां पे मैग्नीट्यूड, 11th पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, is directly proportional to the number density. Is directly proportional to the number density. नंबर डेंसिटी का मतलब मैंने और एक बार समझाया आपको कि आपके पास ये एरिया स्ट्रिप था, यहां पर कितने इस एरिया के थ्रू लाइंस जा रही है, 6 लाइंस जा रही है। यहां पर कितने लाइंस इस एरिया के थ्रू जा रही है, 3 लाइंस जा रही है। एग्जैक्टली जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आपके एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जाएंगी, एग्जैक्टली उसी रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होंगी, डेंसली पैक्ड होंगी ना, वहां पर उस रीजन में आप सिंपली क्या बोल सकते हो, डायरेक्टली आपको एक डायग्राम देकर है, लेट अस सपोज मैं डायग्राम कुछ ऐसे दे रहा हूं, मैं डायग्राम को आपको कुछ ऐसे दे रहा हूं, मैं ये डायग्राम दे रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं बताओ जी कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। डायरेक्टली आपने डायग्राम देखा, डायग्राम में आप देख रहे हो कहां पे लाइंस ऑफ फोर्स डेंसली पैक्ड है, वो आपका ये वाला रीजन है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू यहां पर जो रीजन आपके पास है। यहां पर आपका पूरे पिक्चर में यहां पर आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, क्योंकि यहां पर आपकी फील्ड लाइंस डेंसली पैक्ड है। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। फर्दर और एक चीज देख लो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो यहां पर मत है, एग्जैक्टली जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वही वैल्यू यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर डाइवर्जिंग फैशन में जा रहे हैं। अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग फैशन में बाहर निकल रहे हैं या कन्वर्जिंग फैशन में होंगे ना, आप देखोगे कि वो रिप्रेजेंट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि फील्ड सेम मत है। अगर फील्ड दोनों जगह पे सेम होता आप बोलते यूनिफॉर्म फील्ड है, बट फिलहाल के लिए दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की रिप्रेजेंटेशंस होती है, मैं वो दिखाता हूं, आप देखते जाओ। तो अभी तक एग्जैक्टली यहां पर 11 पॉइंट्स की बात हो गई। कंटिन्यू करते हैं, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी तो स्टार्ट मैंने किया है, आप आराम से देखते जाओ। ठीक है,
अगर मैं फॉर एग्जांपल कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो 12th पॉइंट लिख रहा हूं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स represent non-uniform field. देख लो, मैंने डाइपोल वगैरह अभी पढ़ाया नहीं, मैंने वीडियोस अपलोड उसके नहीं किए। रीज़न ये है क्योंकि जब मैं डाइपोल पढ़ाऊंगा तो मुझे पूरा एग्जैक्टली बेस बनकर होना चाहिए, क्योंकि मैं उसी डाइपोल को उठाऊंगा और उसको यूनिफॉर्म फील्ड में डाल दूंगा, उसी को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालूंगा, फिर एनालाइज करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एग्जैक्टली पहले डाइपोल पढ़ो फिर डाइपोल को और आगे इंट्रोड्यूस करो। तो एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूँ एक सीक्वेंस क्रिएट करने का, और सीक्वेंस जब क्रिएट हो जाती है आपको भी मजा आता है पढ़ने में। तो फिलहाल के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइंस ऑफ फोर्स का, क्योंकि आगे जाके मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों यूज करने वाला हूं। कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, मैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूंगा और एग्जैक्टली उस सिनेरियो में मैं डाइपोल को उसमें डाल दूंगा, और आप देखोगे कि डाइपोल का बिहेवियर कैसा होगा। तो फिलहाल के लिए याद रखो कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जब भी आपकी लाइंस कुछ इस तरीके की होंगी, अगर आप देखोगे यहां पर, आप सिंपली इनको डाइवर्जिंग बोल सकते हो क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है एंड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, यहां पर मैं बोल रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, आपको खुद पता है कि यहां डेंसली पैक्ड है आपके लाइंस, यहां पर रेयरली पैक्ड है आपके लाइंस। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और इसीलिए तो आप बोल सकते हो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। वैसे ही अगर मैं आप यहां पर देखोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कन्वर्जिंग है। अगर मैं यहां पर अगेन ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूं, यहां पर मैं ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूं, इस वाले केस में आपका ई ए जो है वो लेस देन ई बी होगा। अगेन ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, बट यहां पर आपके पास कन्वर्जिंग स्टाइल है और यहां पर आपके पास डाइवर्जिंग स्टाइल है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 13 पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर आपके पास पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर आपके पास पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स है, ये देख लो, आप ना इनको कन्वर्जिंग बोल सकते हो ना डाइवर्जिंग। अगर मैं यहां पर आपको फील्ड का वैल्यू बताऊं, आप ई ए बताओगे, यहां पर अगर मैं फील्ड का वैल्यू बोल रहा हूं आप ई बी बोलोगे, बट आपको पता है कि जो स्पेसिंग यहां पर है लाइंस के बीच में वही स्पेसिंग यहां पर है। आप एक स्पेसिंग को डेंस नहीं बोल पाओगे, दूसरे स्पेसिंग को रेयर नहीं बोल पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप यहां पर बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर जितना है उतना ही बी पॉइंट पर भी है। कहने का मतलब ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। अभी तक अगर बात करें तो अराउंड 13 प्रॉपर्टीज हो गई, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, तो किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर लेना चाहता हूं, वो आपके पास एग्जैक्टली होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब आप दो चार्जेस लोगे, तो दो चार्जेस जब मैं लेने वाला हूं ना, तो वहां पर कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे, उस चीज को आप हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कंटिन्यू करता हूं प्रॉपर्टीज के साथ। 14th प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया ना, तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि जो फील्ड का डेफिनेशन है वो कंजर्व फिर नहीं रह पाएगा। मैं कहने का मतलब क्या, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। अब जिस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया यही हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेगा। तो मैं क्या सिंपली यहां पे कर रहा हूं, मैं यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ करने वाला हूं। आप चेक करते जाओ, मैं यहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं। जिस पॉइंट पे मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे मुझे पता चलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो लेट अस एज्यूम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टैंजेंट जो है, ये वेक्टर जो है, लेट अस एज्यूम ये ई वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। बट यहां पर एग्जैक्टली जो मैंने ई वेक्टर ड्रॉ किया वो मैंने इस फील्ड लाइन को एग्जैक्टली मानकर ड्रॉ किया। बट ये वाला फील्ड लाइन भी तो है ना, तो आप इस फील्ड लाइन को यूज करके इस पॉइंट पे और एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, और वो वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कुछ एग्जैक्टली इस तरीके का होगा। तो मैं इसको ई डैश वेक्टर मानता हूं। अब कहने का मतलब यह है कि आप एग्जैक्टली स्पेस में
एक पॉइंट पर दो फील्ड्स असाइन कर सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड का डेफिनेशन आपको ये बोलता है कि हर एक पॉइंट पे सिर्फ एक वैल्यू असाइन करना है। बट यहां पर आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पे दो वैल्यू असाइन हो रहे हैं फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट परमिसिबल। तो इसीलिए आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं लिख सकता हूं ना, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं और मैं एक चार्ज पार्टिकल यहां पे ले रहा हूं, लेट इट बी क्यू। क्या ये चार्ज पार्टिकल इस कर्व को यहां पे अच्छे से स्मूथली ट्रैवर्स कर पाएगा? सिंपल आंसर है नो, इट कैन नॉट। सो आपका जो चार्ज पार्टिकल है, चलो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप देखोगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस पर फोर्स लगता है ना इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल मगर इस कर्व को ट्रैवर्स नहीं कर पाएगा स्मूथली। रीजन क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो हमेशा टैंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेंगी इस चार्ज को, जबकि इस चार्ज को अगर इस कर्व पे चलना होगा ना, इसको जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की भी। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये प्रोवाइड नहीं कर सकती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए आपका ये चार्ज पार्टिकल स्मूथली इस कर्व को ट्रैवर्स नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है, इट कैन नॉट ट्रेवल द कर्व स्मूथली, इट कैन नॉट ट्रेवल योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथली। तो अ चार्ज पार्टिकल cannot traverse an electric line of force smoothly। मैं लिख सकता हूं ना, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। बहुत सिंपल है, तो अभी किसी को मुश्किल होना नहीं चाहिए। तो अराउंड हमने देखे हैं 15 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन मैंने ये भी बताया कि एक कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती है, तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। आपके चार्जेस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्जेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंडक्टर से ऑरिजिनेट होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नॉट एट सम एंगल। एंगल पे क्यों नहीं? क्योंकि फिर वहां पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में करंट आनी चाहिए, जो एक्सपेरिमेंटली आप कभी देखते नहीं हो। तो अगर आप लाइंस बना रहे हो, दे शुड बी या दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और चार्ज पार्टिकल। तो अभी तक किसी को डाउट होगा नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, मैं यहां पर सिंपली अनलाइक चार्जेस के बारे में बात करने वाला हूं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन दिखाते हैं। आराम से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन दिखाते हैं, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है, मैं दिखाता हूं। लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड लेट इट बी प्लस क्यू, और मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं, लेट इट बी माइनस क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा फोकस करना आप यहां पे। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप देखोगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से एग्जैक्टली कुछ इस स्टाइल का होता है। अगर नेगेटिव चार्ज को नहीं आप लोगे तो ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके पास होती है, उसका डायरेक्शन कुछ ये होता है। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा? आपको लगेगा देख लो जी, मैंने यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट किया, यही लगेगा ना आपको। तो चलो ठीक है, मैंने इंटरसेक्ट किया ना, तो थोड़ा सा मैं अब मॉडिफाई करता हूं, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को मॉडिफाई करता हूं। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने एक वेक्टर बनाया, ये वेक्टर एग्जैक्टली जो मैं बना रहा हूं, ये मैं इस पॉइंट पे बना रहा हूं,
ये वेक्टर मैं इस पॉइंट पे बना रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये आपका ई पॉजिटिव होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पार्ट यहां पे इरेज करूं और मैं ये वाला पार्ट यहां पे इरेज करूं, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहां पर फील्ड होने वाला है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मैंने वो फील्ड भी यहां पे बनाया ना, मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं ना, तो ये आपके पास यहां पर ई नेगेटिव होने वाला है, ये ई नेगेटिव होने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहां पर देख रहे हो कि ये दो वेक्टर्स है, एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चलेगा, क्योंकि आप अब इनका नेट निकाल सकते हो ना। तो देख लो मैं यहां पे नेट निकाल रहा हूं, आप पैरेललोग्राम यहां कंस्ट्रक्ट करो, आप पैरेललोग्राम यहां पे कंस्ट्रक्ट करो और नेट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये आ जाएगा। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात अब करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से ओरिजिनेट होगी, पॉजिटिव से, कहां पे टर्मिनेट होगी, नेगेटिव पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, प्रेफरेबली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे टर्मिनेट हो जाती है, नेगेटिव पे, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। और आपको पता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट नहीं होगा जब आपका नेगेटिव चार्ज यहां पे होगा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, वो कुछ इस स्टाइल से मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ये देख लो ऑरिजिनेट कहां से हो रही है, ऑरिजिनेट यहां पर पॉजिटिव से हो रही है और टर्मिनेट कहां पर हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। और यहां पर मैंने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और ये वेक्टर एग्जैक्टली इसी फील्ड लाइन पे टैंजेंट आ रहा है। तो अब तो सही हो गया ना, क्योंकि आप देख सकते हो इंडिविजुअली जब मैंने चार्जेस को लिया, मेरे पास दो वेक्टर्स थे, मेरे पास दो वेक्टर्स थे, इनका रिजल्टेंट जो है आप देख लो वो टैंजेंट बन रहा है इसी कर्व पे। और ये कर्व कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जब आपने इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया, वो इस पॉइंट पे आपको बोल रहा है नेट फील्ड किस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब क्या है, अब समझो समझो, क्योंकि आप दो चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जब भी आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो टैंजेंट एग्जैक्टली डायरेक्शन आपको देगा नेट फील्ड की, ना कि इंडिविजुअल फील्ड की। इंडिविजुअल फील्ड्स का डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है, नेट फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलने वाला है जब आप इस कर्व पे कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करोगे। अच्छा और एक चीज सुन लो, ऑरिजिनेट यहां पे लाइन हो रही है और टर्मिनेट नेगेटिव पे हो रही है। आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्टली यहां पर आपके पास एक स्टिक है, आपने उस स्टिक को यहां पे बेंड किया हुआ है और ऐसे कुछ लिया हुआ है, दिस इज योर कंट्रैक्शन, एंड दिस कंट्रैक्शन एक्चुअली इट एक्सप्लेन्स कि आपका पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो आपके पास कंट्रैक्शंस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शंस, दे एक्सप्लेन व्हाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मैं फर्दर यहां पे लाइंस ड्रॉ करूं, मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। मैं तो कुछ ही लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, बट आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, और सारी की सारी लाइंस पॉजिटिव से जा रही है और कहां की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं, आराम से सुनते जाओ। यहां पर एग्जैक्टली जो दो चार्जेस है ना, इनके बीच में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एग्जैक्टली फील्ड जीरो होगा, नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे आप देख लो, हर पॉइंट पे एग्जैक्टली यहां पर लाइन है ना, तो आप देख सकते हो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन आपके पास है, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं एक्सप्लेन करता है कि दो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शन ये भी एक्सप्लेन करता है कि आपके दो अनलाइक चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो न्यूट्रल पॉइंट अगर यहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो मे बी आपका न्यूट्रल पॉइंट यहां पर कहीं पे हो, मे बी आपका न्यूट्रल पॉइंट यहां पर कहीं पे हो। तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कभी भी दो चार्जेस के बीच में नहीं होगा। एंड हियर ये जो आपके पास अट्रैक्शन है, ये जो आपके पास कंट्रैक्शंस है, इनको आप लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शंस बोलते हो। और लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शंस के कॉन्सिक्वेंस क्या है, पहला, इट एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। दूसरा, इट एक्सप्लेन्स एब्सेंस of neutral point।
between the two charges. तो एग्जैक्टली ये जो लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शंस है ये एक्सप्लेन क्या क्या करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पहला पॉइंट। और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट आपका क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पे नेट फील्ड जीरो होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जहां पर आपका ई नेट जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो अगर अब समझो अगर आपको दो अनलाइक चार्जेस होंगे ना, तो क्या आप इन दो के बीच में स्टार्ट करोगे ढूंढना न्यूट्रल पॉइंट? कभी भी नहीं। देख लो कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है आपका। अगर आपके पास दो अनलाइक चार्जेस है, कभी भी आप इन दो चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट फाइंड नहीं करोगे। जब भी आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है, या तो यहां से फाइंड करो या तो यहां से फाइंड करो, मिलेगा तो मिलेगा यहां और यहां से, बट एग्जैक्टली इन दो चार्जेस के बीच में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो और अभी न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं। अभी तो मैंने सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस लिए, अब मैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस लेने वाला हूं। अब देखते जाओ। तो कंटिन्यू मैं करता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अनलाइक चार्जेस के बारे में, तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, चीजों को आराम से समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। आप देखते जाओ। देख लो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम ले रहा हूं, क्यू और क्यू, तो ऑब्वियसली ये माइनस क्यू होगा, ये आपका प्लस क्यू होगा। अब आपको पता है कि यहां पर लाइंस ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडनल कंट्रैक्शंस दिखाएंगे। आप कैसे ड्रॉ करते हो? आप पॉजिटिव से एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऑरिजिनेट करोगे और ये टर्मिनेट होगी टुवर्ड्स नेगेटिव, बिकॉज आपका जो प्रेफरेंस होता है वो नेगेटिव चार्ज का सरफेस होता है फॉर टर्मिनेशन। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं और कुछ यहां पे लाइंस ड्रॉ करूं, तो वो आपके पास कुछ ऐसे होने वाली है। तो आप देख सकते हो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मगर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होगी वो आपके पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से ऑरिजिनेट होंगी। और आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद इन द चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगी, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप कभी भी फॉर्म नहीं करती है। मैं इसको 3 बार बोलने वाला हूं, इवन दो वीडियो है कोई इशू नहीं है, बट मैं इसको अगेन 3 बार बोलने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। एक बार और सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपके चार्ज में प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके चार्ज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये तो पहले ही डिस्कस किया था ना, तो उसका उस पॉइंट का इंपॉर्टेंस यही था कि मैं आगे जाके आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये आपका 17th प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगेन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होंगी लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी। नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है, आप देख सकते हो कि सारी की सारी लाइंस यहां पर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं और पॉजिटिव चार्ज से यहां पर ऑरिजिनेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर चार्ज तो सेम थे ना, व्हाट इफ आपका कोई एक चार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो? मैं दोनों सिनेरियोज लेने वाला हूं। लेट अस एज्यूम कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहां पर ये क्यू ले रहा हूं, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज है। मैंने बड़ा लिया ना डायग्राम में, जरूरी नहीं था मैं यही छोटा ले सकता था, मैं डायग्रामेटिकली चीजों को समझा रहा हूं। तो लेट अस एज्यूम ये आपका -10 क्यू है, या फिलहाल के लिए चलो मैं इसको एज्यूम करता हूं ये आपका 16 क्यू है। सिंपल, क्योंकि मुझे यहां फॉर्मूला एक आपको दिखाना है जिसकी मदद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो। तो फिलहाल के लिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज यहां पे बहुत बड़ा है। तो आप देख लो होने क्या वाला है, आप आराम से देखते जाओ। ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अब समझो यहां पर एग्जैक्टली आराम से देखते जाओ, यहां पर एग्जैक्टली आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से आपकी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से आपकी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो जाएंगी और नेगेटिव पे वो टर्मिनेट हो जाएंगी। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैं एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये तो आपको पता है ये Q है। अब डायग्राम को आराम से देखते जाओ, पहले मैं ड्रॉ करता हूं और उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से ये दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली डायग्राम में हो क्या रहा है। देख लो, अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा डेंस होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। अब समझो, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये चार्ज एग्जैक्टली बड़ा चार्ज है आपके पास, -16Q चार्ज है इसका, तो ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो आप एग्जैक्टली यहां पर लाइंस को सिमेट्री के हिसाब से ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे यहां पे ड्रॉ किया, सिमेट्रिकली ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देख लो, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आपकी लाइंस डेंसली पैक्ड होनी चाहिए, तभी जाके आप बोल पाओगे ना इस रीजन में ज्यादा फील्ड है। क्यों है इस रीजन में ज्यादा फील्ड? क्योंकि यहां बड़ा चार्ज है। अच्छा, इस रीजन में आपकी लाइन जो है वो डेंसली पैक्ड नहीं है। आप देख लो मैं कैसे पॉइंट्स को अब इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। ये पॉइंट हमने आगे पढ़ा, ठीक है, वो आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ते हो, बट इसी को जब आप इस सिनेरियो में यूज करते हो, बन गया एंट्रेंस लेवल, तो फर्क आ जाता है वहां पे। एक्चुअली एंट्रेंस लेवल बोर्ड लेवल कुछ होता नहीं है, ये होता है कि आप चीजों को पहले बेसिक लेवल पे सीखते हो और आगे जाके कैसे आप उनको हायर कॉन्सेप्ट्स में यूज कर सकते हो, वो एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। बाकी ये एंट्रेंस लेवल, बोर्ड लेवल वगैरह ये आप लोगों ने क्रिएट किया, ऐसा कुछ होता है नहीं। मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है ताकि हर कॉर्नर से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सको, तो बाकी आप इसको क्रिएट करते हो एंट्रेंस लेवल, बोर्ड लेवल वगैरह वगैरह, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सब्जेक्ट को लो, उसको अच्छे से पढ़ो, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो कंटिन्यू करते हैं फिलहाल के लिए। यहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डेंसली पैक्ड नहीं है, यहां पे आपका फील्ड कम होने वाला है, यहां पर आपका फील्ड कम होने वाला है। अगर यहां पे फील्ड कम होने वाला है तो कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहां फील्ड जीरो होगा, कोई पॉइंट ऐसा भी होगा यहां पर इस साइड पर जहां पर फील्ड का वैल्यू जीरो भी होगा। जो फिलहाल के लिए देखते जाओ, मैं यहां पर आप देख लो क्या करने वाला हूं। मैं एग्जैक्टली इनफाइनाइट से कुछ लाइंस ला रहा हूं। देख लो, पॉजिटिव से मैंने यहां पर एग्जैक्टली कुछ लाइंस उठाई, तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां से हो रही है? पॉजिटिव से। आराम से देखते जाओ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है और टर्मिनेट कहां पे हो रही है? नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। मैं कुछ फील्ड लाइंस को इनफाइनाइट से भी ला सकता हूं। कुछ फील्ड लाइंस को मैं इनफाइनाइट से भी ला सकता हूं, आप देख सकते हो यहां पे। तो ये इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होकर आ रही है, इनफाइनाइट से। कितना इंपॉर्टेंट था ये समझना कि फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से भी ओरिजिनेट हो सकती है, आ रही है ना इनफाइनाइट से, और एग्जैक्टली टर्मिनेट कहां पर हो रही है? नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। और आपको एग्जैक्टली आप देख सकते हो, आप सिंपली यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एग्जैक्टली आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि यहां कोई फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास जो यहां पर इनफाइनाइट से कुछ फील्ड लाइंस आ गई ना, वो एक वाइड यहां पे क्रिएट करती है। आप देखते हो कि यहां पर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, तो कहने का मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा ना, वही आपका नल पॉइंट होता है, तो वही आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट आपके छोटे चार्ज के साइड पे पड़ रहा है, न्यूट्रल पॉइंट आपके छोटे चार्ज के साइड पे बढ़ रहा है, बड़े चार्ज के साइड से कभी भी न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा। चीजों को ऐसे समझो। तो आप देख सकते हो यहां पर तो और भी कुछ लाइंस टर्मिनेट हो जाएंगी, यहां पे कुछ और भी लाइंस टर्मिनेट हो जाएंगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट यहां पर कोई न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि लाइंस आएंगी वो यहां पे सब जगह टर्मिनेट हो जाएंगी। और आप देखोगे कि यहां पर बहुत सारी लाइंस होंगी, तो एग्जैक्टली यहां पे कभी भी न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि आप लाइंस को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना, तो यहां कोई न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा, बट यहां पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ लाइंस इनफाइनाइट से आ रही है। एग्जैक्टली यहां पर एक वाइड क्रिएट हो रहा है, यहां पर आपका नेट फील्ड 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 हो सकता है, तो यहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है। आप देख लो, मैंने डायग्राम को सिर्फ यहां पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैंने वो जो कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे पढ़े उनको एडवांस लेवल पे लेने की कोशिश की, और आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे फील्ड डायग्राम कैसे ड्रॉ किया। बट अगर अब आप समझो अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस न्यूट्रल पॉइंट को कैसे निकाले। मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको बताता हूं। लेट अस एज्यूम कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है,
इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन आपके पास है, लेट अस एज्यूम ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, मैंने 3 सेंटीमीटर रख दिया। अब इसको सिंपली देखना है ना कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा। आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो, x इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 माइनस 1, Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। इसको आप मेमोराइज करो। मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूं, बट बोर्ड में आएगा नहीं, जरूरत है नहीं आपको, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। अब समझो यहां पर x आपको न्यूट्रल पॉइंट के पास पहुंचाएगा। x जो आपका यहां पर है, ये आपको न्यूट्रल पॉइंट तक डायरेक्टली पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x तो आपको कहां पर ले जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट पे। r यहां पर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, वो दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना लिया, 3 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे डायरेक्टली r की जगह पे 3 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय, अच्छा अंडर रूट, बड़ा चार्ज आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड यहां पे लिखना है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लेना है। आपका बड़ा चार्ज यहां पे 16Q है ना, तो न्यूमरेटर में आप 16Q लिख दो। हमेशा न्यूमरेटर में बड़ा चार्ज और डिनोमिनेटर में छोटा चार्ज तो Q है, मैंने यहां पे Q लिख दिया, मैंने -1 कर दिया। इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 16 कितना होता है 4, तो अंडर रूट 16 अपनी जगह पे -1, आप इसको लिख सकते हो ना 3 डिवाइडेड बाय, ये आपका 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3 होता है, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आपको एग्जैक्टली इस पॉजिटिव चार्ज से चलना पड़ेगा, मगर पीछे, आगे क्यों नहीं, क्योंकि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में कहीं पर भी फील्ड जीरो नहीं होता है। अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे जाओगे ना, वहां पॉसिबल ही नहीं है फील्ड जीरो होगा, क्योंकि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में कभी भी आपका फील्ड जीरो नहीं हो सकता, कभी भी आपका फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो अगर अब आपको न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है, आपको तो छोटे चार्ज के टुवर्ड्स लेफ्ट जाना पड़ेगा। जब टुवर्ड्स लेफ्ट जाओगे तो कितना जाओगे, 1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं इस चार्ज से मूव करूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना मूव करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर, मैं एग्जैक्टली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहां पे फील्ड का वैल्यू जीरो। अगर यहां पे फील्ड का वैल्यू जीरो, अगर यहां पर फील्ड का वैल्यू जीरो, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट, अगर यहां पे फील्ड का वैल्यू जीरो, आप अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखोगे ना, उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो आपको इवन ये क्वेश्चन आ जाता है, वहां पे आपको दो चार्जेस दिए होते हैं, फिर आपको बोला जाता है तीसरा चार्ज कहां पे प्लेस करे ताकि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, वो मूव ना करे, उस पे नेट फोर्स जीरो हो। तो कहां रखोगे, आप यहां पे रखोगे ना। तो एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से, एक गो में ये हो जाएगा। आप तो माइंड में कैलकुलेट चीजों को कर सकते हो। तो अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप तीसरे चार्ज पार्टिकल को किस जगह रखोगे ताकि उस पे नेट फोर्स जीरो हो। गिवन कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो जब आपके पास अनलाइक चार्जेस होंगे, दिमाग में पहला पॉइंट कि इन दो के बीच में तो पॉइंट हो नहीं सकता, तो बीच में ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, अगर अब आपको फॉर एग्जांपल चार्ज को रखना है, बड़े चार्ज के साइड से नहीं रखोगे क्योंकि यहां पर कोई न्यूट्रल पॉइंट होगा नहीं, तो छोटे चार्ज के साइड से ही लोकेशन को फाइंड करना है, तो प्लेस करोगे छोटे चार्ज के साइड पे। फिर अगेन अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके सॉल्व करने बैठोगे, आंसर सेम मिलेगा। या डायरेक्टली अगर आप x का वैल्यू निकालोगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, आपको जो आंसर मिलेगा ना, तो वो आंसर आपको एग्जैक्टली लोकेशन पर तो ले जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन पे, या ऐसी लोकेशन पे ले जाएगा जहां पर अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रखोगे उसमें नेट फोर्स जीरो होगा। मगर एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है कि यहां पर जितना भी डिस्टेंस आप ये ट्रेवल करते हो ना, ये छोटे वाले चार्ज के रेस्पेक्ट में आप ट्रेवल करते हो, बड़े चार्ज के रेस्पेक्ट में ट्रेवल नहीं करते हो। तो दिस इज द डिस्टेंस दैट यू हैव टू टेक from the charge of lower magnitude, from the charge of lower magnitude. So always take this measurement from the charge of lower magnitude. चलो लास्ट वाला पॉइंट फिलहाल के लिए इस वाले केस में अगर मैं बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अब नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज छोटा है और पॉजिटिव चार्ज मैंने बड़ा ले लिया, तो यहां पर पहले अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव से तो ऑरिजिनेट हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ आपकी फील्ड लाइन चली जाएगी, तो इसमें मुश्किल होना नहीं चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, ये देख लो आप फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, अब देख लो यहां जगह खत्म हो रही है, बराबर ऐसा यहां पर भी हो रहा था।
तो यहां पर एग्जैक्टली में भी समझ में ना आया हो आपको, तो यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस चार्ज सरफेस पर जगह खत्म हो रही है, तो एग्जैक्टली यहां से एक और फील्ड लाइन आएगी और वो यहां टर्मिनेट हो जाएंगी। अब अगर कोई भी फील्ड लाइन यहां से उठेगी ना, वो टुवर्ड्स इंफिनिटी चली जाएगी। अब वो यहां नेगेटिव पे टर्मिनेट, हाँ प्रेफरेंस था नेगेटिव पे टर्मिनेट होना, मगर यहां पर नेगेटिव पर तो जगह ही नहीं रही, अब ये कहां जाएगी, टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इसी तरीके से यहां से अगर मैं कोई फील्ड लाइन लूं, वो टुवर्ड्स इंफिनिटी चली जाएगी और इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो जो हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े, देखो कैसे मैं यूज कर रहा हूं। अगेन आप देख सकते हो कि यहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। अगेन आप देख रहे हो न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज के साइड से प्रेजेंट है। अगेन आप यही फॉर्मूला यूज करो, इस फॉर्मूला को यूज करके जो भी आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यही फॉर्मूला यूज करने का मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आपको दिया होगा ना, वो लिखो। आपको यहां पर Q1 हमेशा बड़ा लेना होगा, तो दो में से इस वक्त बड़ा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर लिखो, छोटे चार्ज का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लिखो, इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, फिर जो भी आपको x का मेजरमेंट मिलेगा, यू हैव टू टेक दैट मेजरमेंट with respect to the charge of smaller magnitude। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का चार्ज ये है, इसके रेस्पेक्ट में आगे चलो, यहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। इसी पॉइंट पे अगर आप किसी तीसरे चार्ज को लाओगे ना, उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, वो वहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको एक बड़ा चार्ज दिया होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव चार्ज दिया होता है, इनके बीच में आप एग्जैक्टली ढूंढने बैठते हो किसको, न्यूट्रल पॉइंट को। होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर इन दो चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा ही नहीं, तो आपको एग्जैक्टली छोटे चार्ज के राइट में जाना पड़ेगा। यहां पर छोटे चार्ज के राइट में, यहां पर छोटे चार्ज के लेफ्ट में जाना पड़ा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप छोटा चार्ज कहां रख रहे हो, बड़ा चार्ज कहां पे रख रहे हो। मगर न्यूट्रल पॉइंट जो होगा, अगर मैं बात करूं न्यूट्रल पॉइंट होगा एग्जैक्टली किस चार्ज के साइड पे, वो छोटे चार्ज के साइड पे होगा। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, आपको डायग्राम्स समझ में आए होंगे कि किस तरीके से मैंने ये डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ की, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट अब मैं बात करने वाला हूं लाइक चार्जेस की, और उसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। लाइक चार्जेस में आप क्या देखते हो, जब भी दो लाइक चार्जेस आपके पास होंगे ना, तो लाइक चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो जाती है, वो सिंपली वहां पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है एक दूसरे पे। वही लेटरल प्रेशर एक्सर्ट जो होता है बिटवीन द फील्ड लाइंस, दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स रिपल्शन। फिनोमेना ऑफ रिपल्शन आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस, सिंपली आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होता है लेटरल प्रेशर, कि लाइक चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप रिपल्शन एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, और डायग्रामेटिकली मैं न्यूट्रल पॉइंट की भी बात करूंगा, और मैं वहां पर अगेन इस स्टाइल के फॉर्मूले की बात करूंगा। आप देखते जाओ, हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे और इसको कंक्लूड कर देंगे। अगेन जिन्होंने वीडियो अभी तक पूरा देखा, उन्होंने 100% नया सीखा होगा। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, सो दैट सब तक ये पॉइंट्स पहुंच जाए। मैं आपको दिखा सकता हूं कि आईआईटीज के क्वेश्चंस वगैरह जो है, वो एग्जैक्टली इसी से, इन्हीं पॉइंट से एग्जैक्टली लिए हुए हैं, रादर वो इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो अगेन जितना मैंने पढ़ा, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, इतना पढ़ो बहुत काफी है, एडवांस लेवल तक के लिए काफी है, उतना बोल रहा हूं। चलो कंटिन्यू करता हूं, आराम से देखते जाओ। लास्ट पॉइंट यहां पर हम लाइक चार्जेस की बात करेंगे। अराउंड 20 के आसपास प्रॉपर्टीज हो गई। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले रहा हूं, तो दो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप यहां पर क्या देखते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे ना, लाइक चार्जेस है ना, इनकी वजह से जो भी आप यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे, वो एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर। तो यहां पर लेटरल प्रेशर की बात होती है। यहां पर लेटरल प्रेशर की बात होती है। डायग्रामेटिकली कैसे दिखाओगे, आप देखते जाओ।
ये आप डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो। आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इस रीजन में यहां पर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। आप यहां पे लाइंस दिखाई नहीं सकते हो इस बीच वाले रीजन में यहां पे। तो मैं बोल सकता हूं ना कि प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट यहां पर कहीं पे होगा। तो यहां आपका एग्जैक्टली ई जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, यहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। यहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। अगेन पॉजिटिव चार्ज से आपकी लाइन जो है वो ऑरिजिनेट होती है। एरो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो, एरो नहीं दिखा रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, 0 मिल जाएगा वहां पे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब अगेन यहां पर एग्जैक्टली लाइंस एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और एग्जैक्टली जो ये वाला पॉइंट है, आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। समझो, न्यूट्रल पॉइंट हियर इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। न्यूट्रल पॉइंट यहां पे इन बिटवीन द चार्जेस है। दैट मींस यहां पर आप न्यूट्रल पॉइंट नहीं ढूंढोगे, यहां पर आप न्यूट्रल पॉइंट नहीं ढूंढोगे। न्यूट्रल पॉइंट को ढूंढना है ना, बिटवीन द टू चार्जेस ढूंढो। तो जब भी आपके पास लाइक चार्जेस होंगे, न्यूट्रल पॉइंट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्जेस। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल बी ऑन द सेंट्रल लाइन। न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑन द सेंट्रल लाइन। सो मैं लिख सकता हूं फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस neutral point lies on the central line and between the charges. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का निकालना है ना आपको, तो अगेन न्यूट्रल पॉइंट को निकालने के लिए आप यूज करोगे x इज इक्वल टू आर। आर एग्जैक्टली दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन होगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 प्लस 1। पिछली वाली फॉर्मूला में -1 था, मैं वो भी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे उसको भी यूज करना है। अगर मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 -1, ये आपके अनलाइक चार्जेस के लिए है। ये अनलाइक चार्जेस के लिए, ये लाइक चार्जेस के लिए। अगेन यहां पर आपका जो Q1 होगा इट विल बी ग्रेटर देन Q2। अब यहां पर दोनों चार्जेस सेम थे ना, दोनों चार्जेस यहां पर सेम थे। चलो ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहां पे Q1 इज इक्वल टू Q2। लेट अस एज्यूम दोनों Q के बराबर है। मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू आर अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये आपका Q बाई Q आ जाएगा, फिर प्लस 1। तो Q बाई Q यहां पे 1 होगा ना, अंडर रूट 1 के बराबर होता है ना, आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू आर बाई 2। दैट मींस अगर ये दोनों चार्जेस आपके सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा? न्यूट्रल पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस होगा। या मैं बोल सकता हूं तीसरे चार्ज को आप प्लेस कहां कर सकते हो? मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, जहां पर ये तीसरा चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहां पर अगर चार्ज को प्लेस करोगे वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो होपफुली आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये आपके पास लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट है। अब आप बोलोगे r/2 किस चार्ज से? अब ये जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड है। आप r/2 इस चार्ज के रेस्पेक्ट में लो या r/2 इस चार्ज के रेस्पेक्ट में लो, ये एक ही बात है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास दो चार्जेस होंगे लाइक, मगर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, तो वो कैसे आप देखोगे वहां पे? चलो उसके बारे में बात करता हूं। लेट अस एज्यूम यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब समझो, यहां पे आप देखोगे कि लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास कुछ इस तरीके की होंगी। और जबकि यहां पर तो ऐसे कुछ होगा। तो अगेन एरोज ड्रॉ कर रहा हूं, आप आराम से देखते जाओ, डायग्राम को समझो। आप देख लो, मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो यहां पे क्या है।
एग्जैक्टली ये बड़ा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, इसका फील्ड डिस्टॉर्ट नहीं होगा बहुत रेंज तक, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसको डोमिनेट नहीं ना कर पाएगा, तो इसका फील्ड स्मूथ चला जाएगा बहुत डिस्टेंस तक, रेडियली आउटवर्ड चला जाएगा बहुत दूर तक। बट ये जो चार्ज है इसके फील्ड के इसको फील्ड के जो डोमिनेट कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन जो होंगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, तो इसकी फील्ड लाइंस, इस बड़े चार्ज की फील्ड लाइंस एक ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और आप देखोगे यहां पर कि इसमें ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट आपका टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज जा रहा है। तो आप देख लो, अगेन समझो यहां पर कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो अगेन आप बात करोगे टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, तो यहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है E = 0। चलो वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज देते हैं। लेट अस एज्यूम ये आपके पास यहां पर 4Q है, और लेट अस एज्यूम ये आपके पास यहां पे Q है। वो 4Q लिया, वो मैंने Q लिया। जरा यहां पर वैल्यू फाइंड करते हैं x का, वैल्यू फाइंड करते हैं x का। ये वाला पार्ट मैंने यहीं पे रखा, मैं कंक्लूड करूंगा लेक्चर को इस पॉइंट से, बट फिलहाल के लिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, फोकस करो। लेट अस एज्यूम मैंने यहां पे 4Q और Q लिया, मैं x की बात करता हूं। x = r, आपके पास सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है, √ ऊपर बड़ा चार्ज 4Q, नीचे डिनोमिनेटर में छोटा चार्ज Q, और +1 यहां पे आ जाएगा। इट विल बी r डिवाइडेड बाय, ये आपका Q और Q कैंसिल हो जाएगा। √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। 2 + 1 आपका 3 होता है, तो r/3 आपका न्यूट्रल पॉइंट r/3 लोकेशन पर है। बिल्कुल सही, करेक्ट, और कोई इश्यू नहीं है इसमें। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि r/3 डिस्टेंस लोगे कहां से? छोटे चार्ज से। अब समझो यहां पर, ये आपके पास यहां पर लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस का मतलब आप पूरा श्योर हो कि न्यूट्रल पॉइंट इन दो के बीच में कहीं पर सेंट्रल लाइन पे लाइक करेगा ही करेगा। हो गया। अब आपको चलना कहां से है? आपको चलना है छोटे चार्ज से। तो आप एग्जैक्टली बड़े चार्ज से भी चल सकते हो, छोटे चार्ज से भी चल सकते हो, मगर मैंने पहले ही कहा इस इक्वेशन के हिसाब से आप किस रेस्पेक्ट में या किस चार्ज से चलना शुरू करोगे? छोटे चार्ज के रेस्पेक्ट में चलना शुरू करोगे। तो आप आगे चलोगे, कितना आगे चलोगे? आप r/3 आगे चलोगे, वहीं पर आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। सो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा? x = r/3। मगर ये r/3 विद रेस्पेक्ट टू लार्जर चार्ज है कि स्मॉलर चार्ज है? विद रेस्पेक्ट टू स्मॉलर चार्ज, विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। इस चीज का आपको टेक केयर करना है। और लास्ट पॉइंट मैं कंक्लूड करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इनका बीच का सेपरेशन आपके पास r है। लास्ट पॉइंट, इसका चार्ज +Q है, इसका चार्ज -Q है। जब भी आप दो चार्जेस लेते हो, इनके बीच में कुछ सेपरेशन रखते हो, ये पूरा आपका एक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल, क्योंकि इसमें दोनों पोल्स है, ये आपका डाइपोल बन जाता है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ये आपका डाइपोल बन जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ड्रॉ करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहां पर Q और Q बराबर सेम सेम है ना। जरा न्यूट्रल पॉइंट देखते हैं कहां पे मिलेगा। आपका न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा x = r डिवाइडेड बाय √ इसको Q/Q लिखोगे, -1 आएगा। Q/Q 1 होता है ना, √1 1 होता है ना, 1 - 1 कितना होता है? 0। ये r/0 आ जाएगा, दैट मीन्स इट टेंड्स टू इनफाइनाइट। बहुत गलत होगा अगर कोई यहां पर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर अगर इस सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना शुरू करे, तो वो बिल्कुल गलत होगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर अब आपका हो गया होगा, बिल्ड हो गया होगा कि अगर आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल के लिए न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि डाइपोल का न्यूट्रल पॉइंट इनफाइनाइट पे होता है। आपको डाइपोल के लिए ना न्यूट्रल पॉइंट दो चार्जेस के बीच में मिलेगा, ना आपको फाइनाइट डिस्टेंस पे यहां से मिलेगा, ना फाइनाइट डिस्टेंस पे यहां से मिलेगा। आपको अगर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ना, वो इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो डाइपोल के लिए मैं दिखा रहा हूं। तो बहुत सारे क्या है, वो क्या करते हैं, वो खुद से एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे, इवन टीचर्स भी मैंने देखा है कुछ, वो खुद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं क्योंकि उनको समझाना होता है। तो हीट ऑफ मोमेंट में वो क्वेश्चन कोई भी फ्रेम कर देते हैं और यही डाइपोल ले लेते हैं, और फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं चलो इसका न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करते हैं। और जब एग्जैक्टली वो न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करते हैं, या कोई स्टूडेंट खुद से न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करता है, बहुत सारा टाइम वहां पे वेस्ट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, आपको डायरेक्ट आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन में न्यूट्रल पॉइंट तो ढूंढना है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली आपको पहले ही पता है कि इनफाइनाइट पे सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है और कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट
प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो होपफुली आपने पूरे लेक्चर को देखा होगा, बड़ा लेक्चर है मुझे पता है, बट ये भी मुझे पता है कि जिसने देखा होगा उसको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा, ये बहुत नए पॉइंट्स आपने देखे होंगे। अब आप सिंपली कोई भी बुक उठाओ और उस पर लाइंस ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट को डील करो, आपसे कोई भी क्वेश्चन अब बन जाएगा। अगेन ये तो खत्म हो गया, अब इसके बाद मैं अगेन यहां पर समराइज करने वाला हूं सारे पॉइंट्स को, आप वहां से अपने नोट्स ले सकते हो। तो आप समरी वाला पॉइंट देखते जाओ। तो पूरा डिस्कशन जो हमने किया लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, समराइज में उसको कुछ पॉइंट्स में करने वाला हूं, अराउंड 18 to 20 पॉइंट्स में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप आराम से देखते जाओ, समराइज करेंगे इसको, अगेन आप यहां से नोट्स वगैरह बना सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू विजुअलाइज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज ऑब्जेक्ट माइकल फैराडे ड्रू लाइंस ऑफ फोर्स। एक्चुअल में माइकल फैराडे ने सिंपली जो लाइंस ऑफ फोर्स बनाई थी वो तो मैग्नेट के रिलेटेड था, बट उसी कॉन्सेप्ट को फिर आगे फर्दर कंटिन्यू किया गया और चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जो स्पेस मॉडिफाई हो जाता है, जिस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, उसको विजुअलाइज करने के लिए अगेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ड्रॉ की गई। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, रादर ये एक नॉन मैथमेटिकल वे है ऑफ स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बस डायग्राम्स वगैरह यहां पे यूज होती है, कोई मैथमेटिक्स यहां पर हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इट्स अ नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल। कंटिन्यू करता हूं। लाइंस ऑफ फोर्स दे आर हाइपोथेटिकल लाइंस, एक्चुअल लाइंस ये आपके पास नहीं है, ये बस हाइपोथेटिकल लाइंस आप ड्रॉ करते हो ताकि आप हर एक पॉइंट पे एग्जैक्टली एक चार्ज पार्टिकल ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है अपने इर्द गिर्द के स्पेस को, उसको अच्छे से समझ सको, ताकि थोड़ा सा परसीव कर सको। तो आप ये हाइपोथेटिकल लाइंस यहां पे ड्रॉ करते हो। सो लाइंस ऑफ फोर्स दे आर हाइपोथेटिकल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड which give the information about the net field in the region। तो वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि एक रीजन में फील्ड कैसा है, क्या यूनिफॉर्म फील्ड है एक रीजन में, क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है एक रीजन में, एक रीजन में एग्जैक्टली फील्ड कैसा है। तो कंटिन्यू मैं करता हूं प्रॉपर्टीज के साथ, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, आप देखोगे वो टेंजेंट आपको क्या देगा, वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगा एग्जैक्टली उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहने का मतलब, अगर आप यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रखोगे, ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा इसी ई वेक्टर की डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रखोगे, उस पर एक फोर्स लगेगा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियली लगेगा। दैट मींस लाइन ऑफ फोर्स पे जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन देता है। फिर किसका डायरेक्शन देता है? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया होता है। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रीजन के लिए नहीं है, ये पॉइंट ए के लिए सिर्फ आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो। हां, अगर आपको फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखना होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहां पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली वो टेंजेंट आपको इस पॉइंट पे बताएगा कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंटिन्यू करता हूं। कन्वेंशनली अगर मैं बात करूं, बाय कन्वेंशन, जैसे मैंने पहले ही कहा है आपको, बाय कन्वेंशन आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। बाय कन्वेंशन उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आप एग्जैक्टली लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है आपके पास, उनमें भी कन्वेंशन आपका आ जाएगा। तो कंटिन्यू करता हूं। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ऑरिजिनेट, वो ऑरिजिनेट कहां से होती है? फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होती है कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और दे ऑरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया ना आपको कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ओरिजिनेशन फ्रॉम इंफिनिटी, वो एग्जैक्टली आपको पता है। तो इसलिए मैं और एक बार रिपीट करता हूं। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके पास है, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और दे ऑरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। आपने वीडियो में देखा है कि इसका मतलब क्या होता है। एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट कहां पे होती है? या तो वो टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पर हो जाएंगी, या वो टर्मिनेट कहां पे हो जाएंगी? इंफिनिटी पे। तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपकी ऑरिजिनेट कहां से होती है? ऑरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से या इंफिनिटी से। और टर्मिनेट कहां पे हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है नेगेटिव चार्ज पे, या कहां पे? इंफिनिटी पे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कंटिन्यू करता हूं।
एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इफ ऑरिजिनेटेड, अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और वो ऑरिजिनेट हुई है, उसका कहीं ना कहीं पे पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इफ ऑरिजिनेटेड इट मस्ट रिक्वायर टर्मिनेशन। जब भी कोई लाइन ऑफ फोर्स ऑरिजिनेशन उसका हो जाएगा, वो ऑरिजिनेट कहीं ना कहीं पे हो जाएगी, इट रिक्वायर्स अ टर्मिनेशन, इट रिक्वायर्स अ टर्मिनेशन। तो मैं रिपीट करता हूं, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इफ ऑरिजिनेटेड मस्ट रिक्वायर टर्मिनेशन ईदर ऑन अ नेगेटिव चार्ज। तो टर्मिनेशन कहां पे होगा? नेगेटिव चार्ज पे या इंफिनिटी पे। अब अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है, अगर आपके पास इंफिनिटी भी है, तो प्रेफरेंस क्या रहेगा? टर्मिनेशन का प्रेफरेंस क्या रहेगा वही लिख रहा हूं, बट प्रेफरेंस ऑफ टर्मिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज रादर एट इंफिनिटी। तो आपका लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर करेगा एक नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करना रादर देन इंफिनिटी। मगर अगर उसके पास कोई जगह ही नहीं होगी, अगर वो कर ही नहीं पाएगा नेगेटिव चार्ज पे फॉर एग्जांपल टर्मिनेट, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो एग्जैक्टली वो फिर टर्मिनेट कहां पे करेगा? वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। तो फर्दर कंटिन्यू करता हूं, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ना इसको, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पॉइंट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड्स। अब आप सोचोगे मैंने ये पॉजिटिव बनाया, ये नेगेटिव बनाया, नहीं, ये पॉजिटिव पूरा आइसोलेटेड है, नेगेटिव के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं है, बस डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं यहां पे, ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है। कहने का मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, बस इंफिनिटी है। सिमिलरली इस नेगेटिव के सराउंडिंग में कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं है, बस यहां पर इंफिनिटी है। तो रिपीट करता हूं, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड्स। आप देख सकते हो मैंने रेडियली आउटवर्ड्स दिखाया हुआ है, और यही लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट कहां पे हो रही है? फिर ये इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है। और अगेन आपको कैसे पता कि रेडियली आउटवर्ड्स आपकी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है? ये एरोज आपको दिखा रहे हैं कि आपकी जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहे हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए आपकी लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो रेडियली इनवर्ट्स होती है। आप देख लो ये अंदर की तरफ जा रही है, एरो से पता चल रहा है अंदर की तरफ जा रही है। अच्छा, आ कहां से रही है? इंफिनिटी से आ रही है, लाइंस ऑफ फोर्स इंफिनिटी से आ रही है। तो आप देख रहे हो कि ऑरिजिनेशन कहां पे हुआ लाइंस ऑफ फोर्स का? इंफिनिटी पे ऑरिजिनेशन हुआ, और एग्जैक्टली टर्मिनेशन कहां पे होने वाला है? एग्जैक्टली सरफेस पे टर्मिनेशन होने वाला है। तो एक बार और, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड्स, एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज दे आर ड्रॉन रेडियली इनवर्ड्स। और लास्ट पॉइंट यहां पर अगर मैं फिलहाल के लिए बताऊं, और फिर अगेन कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, फिलहाल के लिए नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे कैन क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पे, आप देखोगे उस पॉइंट पे आपको दो वैल्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे मैं चार्ज को रखूं, इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि ये सिनेरियो पॉसिबल है, अगर मैं बोलूं ये सिनेरियो पॉसिबल है, तो अगर मैं चार्ज को यहां पे रख रहा हूं, उस पर फोर्स लगेगा, फिर इस हिसाब से, इस सिनेरियो के हिसाब से उस पर फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। फिर वो जाएगी कहां? क्या वो एग्जैक्टली नीचे की तरफ आपका चार्ज जाएगा कि ऊपर की तरफ चार्ज जाएगा? वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एट अ टाइम दोनों डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव नहीं कर सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब कि एक पॉइंट पे दो फील्ड के वैल्यूज नहीं हो सकते, इसलिए आपके दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं कुछ और पॉइंट्स के, समरी को कंटिन्यू करते हैं। 6 पॉइंट से मैं लेता हूं आगे। एवरी फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व। कोई जो भी आपके पास फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस और स्मूथ कर्व्स होती है, फील्ड लाइंस में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। फर्दर, the number density, that is the number of lines per unit area, it gives the idea of magnitude of electric field. Greater is the number density of field lines, greater will be the magnitude of the field in that region. जैसे कि हमने देखा कि अगर आपके पास number of field lines per unit area ज़्यादा होंगी, उस region में आप देखोगे कि जो field strength है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इसको मैं relation wise अगर बताना चाहूँ तो magnitude of electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो अगर किसी रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगी पर यूनिट एरिया, उस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। कंटिन्यू करता हूं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइंस दे डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो पैरेलल जो आपके पास होती है, पैरेलल लाइंस, वो डिफाइन करती है यूनिफॉर्म फील्ड को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर के थ्रू बिल्कुल भी पास नहीं करती है। सो फर्दर, दस इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखोगे कि एक कंडक्टर में कभी भी कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर के थ्रू कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होती है। तो थोड़ा आइडिया आपको बन रहा होगा कि एक कंडक्टर के अंदर हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, तो इस चीज का आप टेक केयर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे कि हमने देखा पहले ही कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी टू द कंडक्टर, किसी एंगल पे होगी टू द कंडक्टर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो है वो अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर के सरफेस पर होंगे उन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रिफर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में करंट होनी चाहिए। बट हम कभी भी वैसा कोई करंट नहीं देखते हैं, तो कहने का मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ऑलवेज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर मैं पढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हैड इट बीन नॉट सो देयर वुड हैव बीन a component of field along the surface of conductor and a current would flow through it, but no current flows in such an electrostatic situation. Thus electric field just outside the surface of conductor is perpendicular to its surface. आपका फील्ड अगर ओरिजिनेट हो रहा है एक कंडक्टर से, परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होगा, टर्मिनेट हो रहा है तो परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होगा आपके कंडक्टर पे। ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बुक में दिख जाएगा। आईआईटी 1996 का शायद क्वेश्चन है, वहां पर एक सिंपली कंडक्टर दिया होगा, 4 फील्ड लाइंस दी होंगी, आपको करेक्ट फील्ड लाइन वहां पे चूज करना होगा। तो वो वाला फील्ड लाइन जो 90 डिग्री पे आ रहा होगा ना आपके उस स्फेरिकल कंडक्टर पे, वो वाला फील्ड लाइन वहां पे सही ऑप्शन होगा। बाकी फील्ड लाइंस आपके उनमें कुछ ना कुछ वहां पे एरर्स होंगे उन फील्ड लाइन में। तो कंटिन्यू करता हूं। No electric line of force can exist inside charge. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं हो सकती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। तो एक बार और, no electric line of force can exist inside a charge and thus electric lines of force they do not form closed loops. तो अभी तक हमने अराउंड 12 पॉइंट देखे, 12th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करता हूं मैं। A charge can't follow line of force strictly, as the direction of the velocity and acceleration will be different. Also, to move on some curved path, centripetal force is required, while line of force provide only tangential force. Line of force को आप line of force क्यों कहते हो, इसके बारे में भी हमने बात की। Line of force को आप line of force इसलिए कहते हो क्योंकि line of force पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप tangent ड्रॉ करते हो ना, वो tangent आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और उसी पॉइंट पे अगर आप एक चार्ज को रख दोगे, उसी डायरेक्शन में उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, इसीलिए लाइन ऑफ फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप लाइन ऑफ फोर्स कहते हो। अब अगर आप, मैं और एक बार यहां पे बता रहा हूं कि जो आपके पास लाइन ऑफ फोर्स होता है वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक चार्ज को एक कर्व्ड पाथ पे ले जाओगे, या मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड होगा, तो आप अगर चार्ज पार्टिकल को हल्का सा मूव करोगे तो हर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा, मगर वो कर्व को ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपका लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा टेंजेंशियल फोर्स देता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका लाइन ऑफ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करता, आपका चार्ज कर्व को स्मूथली कट करता, और तब जाके आप बोलते कि अ चार्ज कैन फॉलो लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रिक्टली। बट अभी के लिए सिंस आपको पता है कि लाइन ऑफ फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अगर लाइन ऑफ फोर्स कहीं पे कर्व्ड होगी, आपका चार्ज एग्जैक्टली उस कर्व्ड लाइन ऑफ फोर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपका एग्जैक्टली यहां पे 13 पॉइंट है। 14 पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंट्रैक्ट करना लॉन्गिट्यूडनली, इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज। तो मैं पढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू 2 अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होगा, एंड दिस contraction it defines attraction between them. यही contraction exactly attraction between the two charges को explain करता है। Further, and absence of neutral point between them. थोड़ा सा neutral point के बारे में यहाँ पे again फिर हम इन points को पढ़ेंगे और conclude करेंगे। अगर आपके पास 2 unlike charges है, 2 unlike charges के बीच में कभी भी neutral point present नहीं होगा। तो अगर अब आपके पास 2 unlike charges है, दोनों का magnitude अगर same होगा, neutral point को उस situation में आप बिल्कुल भी define नहीं करते हो।
हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो में से एक बड़ा होगा, तो आप देखोगे कि आपका न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज के साइड पर ही आ जाएगा, ना कि बड़े चार्ज के साइड पे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। अनलाइक चार्जेस के बीच में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो फिर आप क्या करते हो, आपको एग्जैक्टली वहां पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो छोटा चार्ज होता है उसके दूसरे साइड पे आपको न्यूट्रल पॉइंट दिखाना होता है, जैसे कि हमने पूरे लेक्चर में देखा ही है। फर्दर अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है, दो लाइक चार्जेस के बीच में कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, साइडवेज कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को यहां पे पढ़ता हूं, आप देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास, मैं और एक बार 14 पॉइंट पढ़ता हूं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस एंड दिस कंट्रैक्शन इट डिफाइंस अट्रैक्शन, यही अट्रैक्शन को डिफाइन करता है। एंड एब्सेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन देम, यही जो आपके पास लाइंस ऑफ फोर्स का कंट्रैक्शन है, ये आपको बोलता है कि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है। दैट मींस दो अनलाइक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। तो फर्दर देख लो, इफ वन टाइप ऑफ चार्ज इज इन एक्सेस, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, सम लाइंस दे विल बिगिन और टर्मिनेट इनफाइनाइटली फार अवे। आप देखोगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज आपका छोटा है, वहां से कुछ फील्ड लाइंस उठेंगी और वो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, बाकी सारी ऑरिजिनेट इंफिनिटी से हो जाएंगी और वो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, जो अगेन हमने वीडियो में देखा हुआ है। फर्दर कंटिन्यू मैं करता हूं। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फॉर अनलाइक चार्जेस, वो आप इस फॉर्मूले से देखते हो। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो हमने देखा। x इज इक्वल टू आर, आर इज सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q1 बाई q2 -1। ये -1 रूट के अंदर नहीं है और q1 आपका बड़ा चार्ज है। ये x डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हो, छोटे चार्ज के डिस्टेंस, छोटे चार्ज से आप लेते हो। अगेन वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्दर नोट नंबर 1, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर चार्जेस क्या है इस वक्त, वो अनलाइक है, आप देखोगे न्यूट्रल पॉइंट जो है वो इनफिनाइट पे प्रेजेंट होगा और कोई भी लोकेशन पे आपको न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। फर्दर नोट टू, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, जो मैं आपको अगेन बोल रहा था कि न्यूट्रल पॉइंट आपके छोटे चार्ज के नजदीक होता है। छोटे चार्ज के नजदीक होता है तो बड़े चार्ज को एग्जैक्टली आपको वहां छोड़ना होता है। आपको जो भी मेजरमेंट्स लेने होंगे ना, वो छोटे चार्ज से ही लिया करो। फर्दर, नो न्यूट्रल पॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, अगर दो लाइक चार्जेस है तो आप देखते हो कि दो लाइक चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आपस में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड दिस एक्सप्लेन्स रिपल्शन। ये रिपल्शन एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। एक तो रिपल्शन एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लेन करता है प्रेजेंस ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अगेन अब आपके पास दो लाइक चार्जेस में जो बड़ा चार्ज होगा उसके नजदीक आपका न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, जबकि जो छोटा चार्ज होगा उसी के नजदीक आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। और न्यूट्रल पॉइंट का लोकेशन आप देख सकते हो, x इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q1 बाई q2 +1। यहां -1 था, यहां +1 था, मगर स्टाइल सेम है। यहां पर आपका q1 q2 से बड़ा, यहां पर भी q1 q2 से बड़ा, स्टाइल सेम है। और x जो आपका डिस्टेंस होता है छोटे चार्ज से लेना होता है हमेशा, दोनों सिचुएशंस में। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, फॉर टू लाइक चार्जेस द न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाइज बिटवीन द चार्जेस, जो कि मैंने कहा आपको ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो अलोंग द सेंट्रल लाइन ही कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, सेंट्रल लाइन के ऊपर नीचे कभी भी न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट नहीं होगा। फाइनली पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा। और अगेन ये जो आपका एक्स मेजरमेंट आप ले रहे हो ना, ये छोटे चार्ज से आप एग्जैक्टली मेजर किया करोगे। अगेन पूरे वीडियो में मैंने तो ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहां पे देख लोगे। लास्ट पॉइंट नोट के फॉर्म में, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ये मैं बार बार बोलते आ रहा हूं। तो ये सारा समरी था, हमने वीडियो पहले देखा, मैंने समराइज किया इन पॉइंट्स को। आप एग्जैक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप पेन डाउन कर सकते हो। और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है कि लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज बताओ। मैंने अराउंड 19 प्रॉपर्टीज आपके सामने यहां पे इंट्रोड्यूस करी, तो आप इसी में से 5 से 6 प्रॉपर्टीज अगर वहां लिख दोगे, जिनको मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, तो एग्जैक्टली उनको उन पे ज्यादा होल्ड रखोगे, उनको लिखोगे ही लिखोगे एग्जाम में, आप पूरा स्कोर करोगे एग्जामिनेशन में, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट, मैंने जितनी भी यहां पे प्रॉपर्टीज आपको दिखाई,
आप लाइंस ऑफ फोर्स पे कोई भी क्वेश्चन कर लेना, वेदर इट बी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, वेदर इट बी नीट चैंपियन, वेदर इट बी जेई चैंपियन, या अगर फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन करोगे ना, तो किसी भी बुक से अगर आप क्वेश्चन करोगे लाइंस ऑफ फोर्स में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखा हो। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ न्यूमेरिकल एनालिसिस जाएंगे और बहुत गुड न्यूमेरिकल्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो जब चढ़ाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। बट आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।